ये जो अल्बाइनो का पेड़ है ये मुझे लग रहा है क्योंकि ये दोनों मेल हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले जो अल्बाइनो के दो पीस हैं तो इनको हम इनके साथ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों फीमेल लग रही हैं मुझे। काफ़ी दिन हो गए हैं, महीने से भी 2 महीने होने वाले हैं तकरीबन। तो इन्होंने अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, तो अब इसके साथ इसको छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम कमर्स बैठ के व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और सीज़न की अच्छी ब्रीड चल रही होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन गुजर चुका है। तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड आ रही होगी और सर्दी में भी कमी आ गई है काफ़ी हद तक। अब मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, जो ब्रीडिंग सीज़न के लिए बहुत ही आइडियल वेदर है ये वाला, क्योंकि ज़्यादा सर्दी में भी थोड़े मसाइल होते हैं, गर्मी में तो होते ही हैं। तो अब मौसम जो है वो बिल्कुल खुशगवार हो गया है, ना ही ज़्यादा सर्दी है और गर्मी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा लाजमी। तो अभी हम आए थे अपने सेटअप के ऊपर, काफ़ी दिन हो गए हैं तो वीडियो नहीं थी बनाई हमने। तो आज सोचा, आज मैंने छुट्टी भी की है, ऑफिस नहीं गया, तो बच्चे भी अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपके साथ अपने सेटअप की कुछ प्रोग्रेस शेयर की जाए कि क्या चल रहा है हमारे सेटअप पे, और कुछ नए परिंदे भी आए हैं मेरे सेटअप पे। तो आइए आपको इसके जो है इस बारे में बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है हमारे सेटअप पे। जी तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले आपको फिंचेस दिखाते हैं। ये हम माशाल्लाह स्नो वाइट फिंच का पेयर लेके आए हैं, तो इन्होंने नेस्टिंग भी शुरू कर दी है, ये देखें बॉक्स में। तो इंशाल्लाह जल्द ही इनकी ब्रीड भी आने वाली है इंशाल्लाह। वो आपके साथ जैसे ही इसके एग्स आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ये हमारी ज़ेब्रा फिंचेस बैठी हुई हैं। तो जो ये पेयर है, जो राइट साइड पे पेयर है, और इस तरफ जो इनका बेबी बैठा हुआ है, ये भी माशाल्लाह अडल्ट हो गया अब काफ़ी। तो इसके लिए हम फीमेल लेके आएंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में, क्योंकि इसको फीमेल की भी ज़रूरत है अब। और इस पेयर ने माशाल्लाह से अंडे दिए हुए हैं इस बॉक्स में, माशाल्लाह 5-6 अंडे हो चुके हैं। पहले हमने इसको मटकी लगाई हुई थी, लेकिन क्योंकि सर्दी की वजह से एक तो नमी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो अंडे इसके ख़राब होने लग गए थे। तो उसके अलावा इसमें कीड़े भी बन गए थे। तो इसमें मैंने काफ़ी दिन बाद देखा तो नोट किया मैंने, तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे मटकी में। तो वो हमने निकाल दिए, मटकी रखी हुई है नीचे, खाली कर दी है बिल्कुल। तो अब हम बॉक्स में लगा दिए इनको, माशाल्लाह अब इनके बेबीज हैच होंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। तो उसके बाद ये हमारे रिंगनेक बैठे हुए हैं, वैसे कि वैसे जैसे पहले शुरू दिन से ये जैसे ही हम इसके आते हैं इनके पास तो ये थोड़े से डर जाते हैं, लेकिन पहले जैसे अब इनमें वो नहीं है। अब ये काफ़ी हद तक फ्रेंडली हो गए हैं, अब फड़फड़ाहट इनमें नहीं है, आराम से बैठे रहते हैं। जब आते हैं तो एक साइड पे हो जाते हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल भी अब ज़्यादा नहीं डरते। इनमें से जो 2 फीमेल हैं और दो मेल हैं, एक फ़ीमेल है। एक फ़ीमेल जो एक्सपायर हो गई थी, तो इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट ईयर ब्रीडिंग करेंगे तो हम फीमेल भी लेके आएंगे, एक जो एक्स्ट्रा मेल है हमारे पास। उसके अलावा जी ये भी मैं आपको शुरू में बताया कि अल्बाइनो को हम इसके साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेल हैं और जो इसमें बॉक्स में बैठे हैं दोनों फीमेल हैं, एक पीच फेस और एक फिशर की फ़ीमेल है। तो हमने सोचा कि इनके साथ ही अगर ये, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन अब गुज़र रहा है काफ़ी, तो हो सकता है कि इनके साथ पेयरिंग हो जाए, तो मे भी कोई इसका रिज़ल्ट आ जाए। तो उसके बाद जी ये हमारा पेयर बैठा है एक, ये वही पेयर है जिसने अंडे पहले काफ़ी अर्सा पहले दिए थे, लेकिन इनके बॉक्स इसने बच्चे भी निकाले थे, लेकिन बॉक्स में चूही चली गई थी, जिसकी वजह से ये पेयर बहुत डिस्टर्ब हुआ है। तो बॉक्स में तो जा ही रहा था बिल्कुल। फिर हमने इसको ये मटकी लगाई है, अब मटकी में जाने लग गए हैं,
लेकिन अभी तक इन्होंने एग ले नहीं किए। और एक पेयर हमारे ये है माशाल्लाह से अल्बाइनो स्प्लिट एडर का। माशाल्लाह से इसने पहले क्लच में 4 अंडे दिए हैं और माशाल्लाह 3 में से बच्चे आ चुके हैं। वो अभी आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि फ़ीमेल डिस्टर्ब ना हो जाए। तो माशाल्लाह से 4 में से 3 बच्चे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर आपके साथ इनकी वीडियो शेयर करेंगे। तो आपने दुआ करनी है कि ये बच्चे खैर खैरियत से पल जाएं और सही सलामत रहें हमारे पास, क्योंकि जब से हमने ये लव लगाए हैं ये पहला ही हमारे पास रिज़ल्ट आया है। तो इसके अलावा अभी तक हमारे पास कोई बेबीज़ नहीं आए थे। जो आए थे वो एक्सपायर हो गए थे। इस पेयर के 3 बेबी निकाले थे इसने, 2 बॉक्स में एक्सपायर हो गए। तो एक हमने हैंड फीड पे उठाया था लेकिन वो भी एक्सपायर हो गया था। तो देखते हैं, अभी ये मटकी में जा रही है। अभी तक इसने कोई अंडे वगैरह नहीं दिए। अभी देखते हैं हम, अभी मैंने काफ़ी दिन हो गए देखी भी नहीं है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह पेयर बहुत एक्टिव हेल्दी है। इसकी ये नज़र नहीं आ रहा है, इसमें अंडे वगैरह इसने ले नहीं किए। कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ अंदर से। हाँ, ये अभी तक खाली पड़ा हुआ है। ये पेयर है माशाल्लाह। ये अल्बाइनो के जो मैं 6 पट्ठे लेके आया था पिछले साल, उसमें से माशाल्लाह 2 तो पेयरिंग हो चुकी है, 2 की मुकम्मल पेयर हैं, 2 मुकम्मल पेयर हैं। लेकिन एक है वो दोनों मेल निकल आए हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास एक पीच फेस और फिशर का पेयर है, इसने एग भी ले किए थे और बच्चे भी बने हुए हैं, लेकिन तकरीबन 1 माह हो गया है। अभी तक इन्होंने बच्चे नहीं निकाले इसमें से, ये देखें। तो आज मैंने इनको कोशिश करूँगा कि अंडे को थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं कि वाकई इनमें बेबी इसके डेड इन शेल तो नहीं हो चुके, क्योंकि 1 महीना हो गया है अंडे दिए हुए लेकिन अभी तक बच्चे नहीं निकल रहे। तो आज इनको देखते हैं, क्योंकि ये फीमेल जो है वो बॉक्स में इसमें बैठी रहती है। तो अगर जब तक ये अंडे पड़े रहेंगे दोबारा अंडे भी नहीं देगी। तो कोशिश करते हैं आज इनका कोई देखते हैं, अगर बच्चे इसके बन रहे हैं और सही एक्टिव हैं तो हम अंडे पड़े रहने देंगे, वरना अंडे हम फेंक देंगे ताकि ये दोबारा अंडे दे दे। ये था जी हमारे छोटे सेटअप का आपको विज़िट आपके लिए। अभी हमारे माशाल्लाह मुर्गी ने भी अंडा देना शुरू कर दिए हैं। आज उसने माशाल्लाह कल उसने 3रा अंडा दिया था। तो बाकी जो मुर्गियां हैं और छोटे बत्तखें वगैरह हैं और चिक्स हैं तो वो आपको कमर दिखाएगा, वो हमने बाहर छोड़ दी हुई हैं। तो ये आपको अपने अंदर का सेटअप बाहर के बारे में कमर बताएगा आपको। बाहर मुर्गियां हमने छोड़ी हुई थी, तो ये कमर अब मैं कमर को दे रहा हूँ तो कमर आपको मुर्गियां दिखाएगा। ये माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही प्यारा पेयर है। ये स्नो वाइट का, ये फिंच का स्नो वाइट का बहुत प्यारा पेयर है। दुआ करें बस आप कि हमारे पास ये इनका अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, तो इंशाल्लाह इसके बेबी दिखाएंगे आपको। और ये देखें, ये आपको शायद नज़र आ जाए, बॉक्स में अंडे पड़े हुए हैं। बेबी ये फीमेल जा रही है, बैठ भी रही है माशाल्लाह से। क्योंकि मटकी में इसने अंडे दिए थे, वो काफ़ी अर्सा पड़े रहे हैं, बच्चे निकलने का टाइम हो रहा था। तो जब मैंने देखा तो इसमें कीड़े पड़े हुए थे, वो इसलिए हमने फिर मटकी निकाल के बॉक्स लगा दिया। तो ओवर टू कमर हुसैन, वो आपको दिखाता है बाहर का मौसम भी और बाहर हमारे जो बच्चे हैं और मुर्गियाँ वगैरह हैं, और कमर बताएगा आपको कौन सी मुर्गी ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आज बहुत धूप आ रही है और गर्मी भी खेलते हुए थोड़ी थोड़ी महसूस होती है हमें। अब चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको अपनी मुर्गियाँ, बत्तखें वगैरह। और एक मुर्गी ने माशाल्लाह एग ले भी करना शुरू कर दिए और वो खुद आती है और यहाँ अंडा कोने में यहाँ जाके फिर अंडा देती है। और हम अब अपनी बसंती को अलग बंद करते हैं क्योंकि बाकी मुर्गियों को मारती है बसंती। और जिस मुर्गी ने अंडे दिए हैं उसका तो बुरा हाल कर दिया था उसने। चले अब हम बाहर आ चुके हैं। ये अजान इसको बोल मिली है। अब ये मुझे कह रहा कि खेलते हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो मुकम्मल करूँगा फिर हम खेलेंगे और आपको भी दिखाएंगे।
कि हम क्या खेलेंगे और किस तरह से खेलेंगे। और आप देख सकते हैं इस कैरी डब्बे के नीचे सारी मुर्गियां हमारी बैठी हुई हैं, बत्तखें वगैरह, डायमंड, मोगली, कोको मोको, बसंती भी यहीं बैठी है सारे। और जिस मुर्गी ने अंडे देने शुरू किए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखें, जो हमारी सुनहरी है उसने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। जिस पे हमें उम्मीद थी कि ये सबसे पहले अंडे देगी, वो उसने अभी तक अंडे नहीं दिए। और जिस पे हमें उम्मीद थी कि ये पट्टी है, ये इसको देर लगेगी अंडे देने में, उसने सबसे पहले अंडे देना शुरू कर दिए। और ये देखें हमारा गब्बर माशाल्लाह। और दोस्तों ये काफ़ी लड़ाका हो गया है, देखें अब आवाज़ निकाल रहा है, लड़ाका हो गया, मैंने कहा आवाज़ निकाल रहा है। दूसरे मुर्गे के साथ इतना लड़ता है, उसका खून निकाल दिया था इसने। तो फिर इसको दूर ही रखते हैं हम। अगर कोई मुर्गा आए बाहर तो हम इसको घर ले जाते हैं ताकि हमारा भी नुकसान ना हो और दूसरों का भी। ये देखें कैसे खेल रहा है। अभी इसका भी दिल कर रहा है खेलने का, तो थोड़ी देर तक हम भी खेलते हैं। सारे के सारे इधर बैठे हैं, कोई पता नहीं है इनको। देखें माशाल्लाह, यहाँ आराम से छाँव में बैठे हुए हैं सारी बत्तखें, मुर्गियाँ वगैरह, कोई होश नहीं है उनको। और दोस्तों पिछले दिनों जो हमारे नेबर्स हैं उनकी मुर्गी गुम हो गई थी। जो ये वाली मुर्गी गुम हो गई थी, ये फिर कल मिली है इनको। पता पिछली गली से ये हफ्ते से नहीं मिल रही थी और फिर कल जाके मिली है। देखे सारे अब बाहर आ गए हैं, इनको बाहर निकालते हैं नीचे से और फिर आपको सारे एक एक करके या इकट्ठे दिखाते हैं। ये देखें इनका घर ये जाने की कोशिश करती है। और ये हम इस मुर्गी ने अंडे देने शुरू किए। आज इसका चौथा अंडा आएगा। जो पहला अंडा था इसने दिया था और फिर खा गई थी ये खुद ही। तो फिर दूसरे दिन, फिर 2 दिन बाद इसने अंडा दिया था, फिर वो हमने उठा लिया था। देखें यहाँ हमारे मोहल्ले में ये फीमेल डॉग है, यहाँ ये आती रहती है और चूज़ों के साथ भी फिरती रहती है। उनको भी कुछ नहीं कहती है, बस ऐसे ही खेलती रहती है। देखें ये आई है, खाने की तलाश में आती है ये देखें, किसी को कुछ भी नहीं कहती है। इसने एक दफ़ा यहाँ बच्चे भी दिए थे, तो बच्चे इसके 8-9 थे। तो सारे कोई उठा के ले गए थे, क्योंकि ये पिस्टन डॉग है, नस्ल इसका नाम है। तो ये घरों की निगरानी के लिए लोग रखते हैं। तो कुछ इसके बेबीज़ किसी ने उठा लिए थे और बाकी 2 रह गए थे। एक वाइट था और एक ब्राउन था। ब्राउन जो था काफ़ी सुस्त था, वो भी मर गया था। और बाकी जो एक था वाइट, वो मोहल्ला ही छोड़ के भाग गया था कहीं दूर। और ये इसको 2 साल हो गए ये यहीं रह रही है और ये कहीं भी नहीं जाती। कभी हमारे ये आगे वाली गली में होती है, कभी यहाँ आ जाती है। ये खाने की तलाश में ही होती है और ज़्यादातर मुर्गियों वाले के पास होती हैं ये, कि कोई मुझे दे देगा। अब देखें सारी उधर चली गई हैं।
ये देखें गब्बर और बसंती। दोस्तों पहले ये जो गब्बर था हमारा, ये सिर्फ बसंती के साथ ही घूमता था। अब बसंती को ज़्यादातर लिफ्ट नहीं कराता। ये हमारे नेबर्स की मुर्गी और जो हमारी है सुनहरी, इन दोनों के साथ घूमता है ये गब्बर हमारा। और कभी कभार बसंती को भी ले जाता है सब। और जब भी मैं इनको खाना डालता हूँ तो मुर्गा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और सारी मुर्गियाँ इसके पास आके खाने लग जाती हैं। मैंने एक दफ़ा इनको रोटियाँ डाली थी तो जो रोटियाँ थी गब्बर अपने मुंह से निकाल, वो पानी था, पानी में से बसंती खा नहीं रही थी, तो ये गब्बर निकाल के बसंती के आगे रख रहा था कि खाए, और बसंती आराम से खा रही थी। और माशाल्लाह बतखें भी देख लें काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और इसकी मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही, इसकी टांगें अभी तक कांपती है, इसके काम पे टांगती है। अब वो जो फीमेल ये जो फीमेल डॉग है, ये अब यहाँ गली से भी चली जाएगी थोड़ी देर तक। और ज़्यादातर मुर्गियाँ ऊंचाई पे बैठने की कोशिश करती हैं। ये जो हमारी सुनहरी है, एक दिन मैं इसको पकड़ रहा था तो ये पहले वहाँ से झाड़ियों से मुझे भगाया, यहाँ तक आई और फिर यहाँ चढ़ी और फिर इस दरवाजे के ऊपर चढ़ गई। इस दरवाजे के ऊपर चढ़ के भी अभी ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ से फिर उसने उधर जो जाली है वहाँ जंप मारने की कोशिश की और फिर नीचे गिर गई थी। ये बहुत इनकी उड़ान है, ज़्यादातर ये हमारी सुनहरी की और चमकीली की। और कल्लो जो है ये ज़्यादातर अपने पर फैला के नीचे ही आती है, ज़्यादा उड़ती नहीं है ये। और हमारे तीतर भी अब थोड़ा उड़ने लग गया माशाल्लाह, वो इतनी छलांगे मारता है ये। चलो मेरा हेड आ गया, मेरी बारी, पहली मेरी बारी है। वहाँ चलते हैं और अपनी बारी लेते हैं और फिर छक्के चौके लगाते हैं। मुझे चलेगी मेरी बारी है, अपनी बारी लेते हैं। फिर किसी ने छक्के ये शूट करा रहा बहुत। चौका, 4 स्कोर, 1 बॉल 4। और भैया मुझे ये पक्की देनी है, ये पक्की देनी है मुझे। वो भाई इतनी बड़ी वाइट, अब मैं कराऊंगा। छह स्कोर हो गई हैं, 2 बालें 6 स्कोर हो गई हैं। चले जी, दो वाले 7। ध्यान आप साइड में हो जाओ, मैं आपको काट दूंगा। यार सही तरह बोले करा ले। वो बॉलिंग करा रहा है और मैं यहाँ खेल रहा था। ध्यान ना करो, फिर मैं बॉल क्यों नहीं दे रहे हो? तो आप मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है? मैं खेल रहा हूँ, आप सारी विकेटें गिरा दे रहे हो।
इतनी प्यारी हमारी विकटें हैं। ये देखिए ये स्पिन करवाता है, सॉरी स्पिन नहीं टर्निंग, टर्न अच्छी करवा लेता है ये। अजान टर्न कराना, टर्न। अरे मेरे मुंह पे लगी है, अभी नहीं हुआ, एक टर्न वैसे ही करवा, लास्ट बॉल नहीं, ये वैसे ही करवा रहा है। ये देखें कैसे ही टर्न करवाता है। चलें जी, हमने भी खूब एंजॉय किया, हमने क्रिकेट भी खेल लिया और आपको मैंने सारी मुर्गियां भी दिखा दी हैं और ये भी बताया कि कौन सी मुर्गी अंडे दे रही है। और आप दुआ करें कि हमारी जो रोज़ी कोली ने अंडे दिए हैं उसमें से बच्चे भी निकल आए और हमारी मुर्गी भी अब रेगुलर अंडे देना स्टार्ट कर दे और बाकी मुर्गियां भी देना स्टार्ट कर दें। चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।